नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे रघुवंशम महाकाव्य। स्वप्न वासुदत्तम जो पुस्तक है वह हम पूरी पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे रघुवंशम महाकाव्य। देखिए, ये जो रघुवंशम महाकाव्य है यह कवि कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है विद्यार्थियों? कवि कालिदास ने। यह महाकाव्य है और महाकाव्य जो होता है, इस महाकाव्य के जो अध्यायों का विभाजन होता है वह होता है विद्यार्थियों सर्ग में। किसमें होता है? सर्ग में। आपसे अगर कोई पूछता है कि जो महाकाव्य होते हैं उनका विभाजन किसमें होता है तो आप जवाब देंगे सर्ग में। अब ये जो हमारा महाकाव्य विद्यार्थियों, तो इसमें जो सर्ग हैं वे हैं 19 सर्ग। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। अब देखिए, यह जो कालिदास हैं इन्होंने अपने काव्य में उपमा का अत्यधिक प्रयोग किया है और इसलिए आलोचकों ने कह दिया है उपमा कालिदासस्य। क्या कह दिया? उपमा कालिदासस्य। यह उक्ति इनके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, उपमा कालिदासस्य। इसी महाकाव्य के 6वें सर्ग में एक राजा अज और इंदुमती स्वयंवर का वर्णन आता है विद्यार्थियों। उसमें महाकवि कालिदास ने इंदुमती की तुलना दीपशिखा से की है और वह तुलना इतनी अच्छी है, ऐसी उपमा अच्छी दी है, इंदुमती को दीपशिखा की उपमा दी है। और उस उपमा के आधार पर जो विद्वानों का समुदाय है, उस विद्वानों के समुदाय ने महाकवि कालिदास को एक उपाधि दे दी और इनकी उपाधि का नाम है विद्यार्थियों दीपशिखा। क्या नाम है? दीपशिखा। यह कालिदास की उपाधि है। अब देखिए, ये जो महाकाव्य है हमारा रघुवंशम महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इस महाकाव्य के 19 सर्गों में जो रस है वह रस है विद्यार्थियों श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। और इस संपूर्ण महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रथम जो सर्ग है जो हमारे सिलेबस में है, उस प्रथम सर्ग का जो छंद है वह है अनुष्टुप। कौन सा है विद्यार्थियों? अनुष्टुप। और महाकाव्य का यह नियम होता है कि जब महाकाव्य का कोई सर्ग समाप्त होता है तो उसमें छंद बदल देते हैं, छंद का परिवर्तन कर देते हैं। और इसलिए इसमें प्रथम सर्ग में जो अंतिम श्लोक है, विद्यार्थियों, और उसमें जो छंद है, अंतिम श्लोक का छंद है प्रहर्षिणी। प्रहर्षिणी छंद है विद्यार्थियों। और इसके बाद जब इस महाकाव्य का प्रारंभ होता है तो कालिदास ने इसमें स्तुति की है शिव पार्वती की। शिव और पार्वती की स्तुति की है विद्यार्थियों। इसमें किसकी स्तुति की है? शिव पार्वती की। अब ये जो स्तुति हो जाती है
अब देखिए इसका प्रारंभ मनु दिलीप से है और अंत एक राजा है विद्यार्थियों अग्निवर्ण नाम का। कौन सा राजा है? अग्निवर्ण। ये जो अग्निवर्ण नाम का राजा है, इससे इसका अंत होता है इस महाकाव्य का। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में महाकवि कालिदास ने 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया है। कितने? 31 सूर्यवंशी। राजाओं का वर्णन है। 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया है विद्यार्थियों इसमें। और देखिए मूलतः प्रारंभ इसका दिलीप से होता है और इसमें रामायण की कथा भी आती है। अब देखिए विद्यार्थियों, किसी काव्य को लिखते समय उसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, तो जहाँ से भी ली जाती है, मान लीजिए रामायण को आधार बना करके रामायण की कहानी के आधार पर अगर कोई काव्य लिख दिया जाता है तो रामायण उसका उपजीव्य हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कथा वस्तु कहाँ से है अथवा इसका उपजीव्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा रामायण। जो वाल्मीकि कवि हुए हैं उनकी रामायण से इस महाकाव्य की कथा वस्तु ली गई है। अब देखिए यह जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य का जब प्रारंभ होता है तो प्रथम सर्ग से होता है और हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें भी क्या है? प्रथम सर्ग है। तो देखिए इसमें एक राजा है और उस राजा का नाम है दिलीप और इसकी एक पत्नी है रानी और उसका नाम है विद्यार्थियों सुदक्षिणा। ठीक है विद्यार्थियों, क्या नाम है? सुदक्षिणा। यह जो राजा है, इस सुदक्षिणा से इस राजा को कोई संतान पैदा नहीं होती है और राजा को जब कोई संतान पैदा नहीं होती है तो संतान के दुख में रहता है वह राजा। और राजा ये सोचता है कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है। तब क्या करता है राजा? अपना राजकार्य अपने मंत्रियों को सौंप देता है और मंत्रियों को सौंप करके वह राजा अपने राजगुरु, इनके जो राजऋषि हैं या राजगुरु हैं, उनका नाम है वशिष्ठ। कौन से ऋषि हैं विद्यार्थियों? वशिष्ठ ऋषि हैं। ये जो वशिष्ठ ऋषि हैं, इनके आश्रम की ओर निकल पड़ता है राजा। एक रथ में सवार होकर के यह राजा उस आश्रम की तरफ निकल पड़ता है और उस आश्रम के मार्ग में जैसे जैसे चित्र वर्णन किए गए हैं वे कवि ने अपनी प्रतिभा से प्रस्तुत किए हैं, कवि ने वर्णन किया है उन विषयों का। अब देखिए अब क्या होता है कि राजा धीरे धीरे मार्ग व्यतीत करके ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाता है और ये जो वशिष्ठ हैं, एक वशिष्ठ की पत्नी है
और वशिष्ठ की पत्नी का नाम है विद्यार्थियों अरुंधति। ये जब वहाँ राजा पहुंच जाता है, राजा ऋषि को अपनी व्यथा बताता है। राजा ये बताता है कि मेरी ये जो पत्नी है, इससे कोई भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। ऋषि राजा को विश्राम करने के लिए कहते हैं और फिर क्या है, ऋषि ध्यान लगाते हैं और ऋषि ध्यान लगाते हैं तो ऋषि को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके पुत्र उत्पत्ति न होने का कारण क्या है। और जब ऋषि को इस बात का पता चल जाता है विद्यार्थियों, तो वे उस राजा को बताते हैं। राजा को ये बताते हैं कि एक बार देवासुर संग्राम से पहले ऐसा होता था कि जब देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो जाता था तो बहुत से राजा ऐसे थे जिनकी इंद्र से मित्रता थी। और इंद्र से जब मित्रता थी तो जब इंद्र से असुरों का सामना नहीं होता तो पृथ्वी लोक से वह राजाओं को बुला लेता था युद्ध करने के लिए। तो यह दिलीप राजा भी देवासुर संग्राम में सम्मिलित हुए थे और वहाँ से जब अपने रथ पर वापस आ रहे थे तो रथ जब चल रहा था तो वहाँ गंगा नदी थी ऊपर, आकाश गंगा जिसको बोलते हैं, उसमें पक्षियों की कुलबुलाहट हो रही थी, कुछ रथ के पहियों की आवाज़ हो रही थी। तो वहाँ क्या होता है, रास्ते में एक पारिजात का पेड़ था। क्या था विद्यार्थियों? पारिजात का एक पेड़ था, एक वृक्ष था। और उस वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी हुई थी। कौन बैठी थी विद्यार्थियों वृक्ष के नीचे? कामधेनु नाम की एक गाय बैठी हुई थी। आप जानते हैं कामधेनु के बारे में। तो वह राजा बहुत जल्दी में था। क्यों? क्योंकि उसकी ये जो पत्नी है सुदक्षिणा, ये ऋतु स्नाता थी। ऋतु स्नान किसको बोलते हैं? नारियों में एक समय ऐसा होता है जो संतान उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है, वह समय ऋतु स्नान के बाद ही आता है। तो ये ऋतु स्नान किए हुए थी, राजा बहुत जल्दी में था। और राजा बहुत जल्दी में था तो क्या हुआ, इस राजा ने उस कामधेनु की परिक्रमा नहीं की। क्या कहा कि उस राजा दिलीप ने कामधेनु की परिक्रमा नहीं की। और जब परिक्रमा नहीं की तो कामधेनु को क्रोध आ गया। और क्रोध आ गया तो कामधेनु ने कहा, कामधेनु ने शाप दे दिया राजा को कि जाओ, जब तक तुम मेरी संतान को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक तुमको संतान उत्पत्ति नहीं होगी। और विद्यार्थियों, कहा भी जाता है कि प्रतिबध्नाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, कि जब हम अपने पूर्वजों की पूजा का उल्लंघन करते हैं तो जो श्रेय होता है, जिसकी आपको प्राप्ति होने वाली है, वह रुक जाता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। उसकी प्राप्ति में विद्यार्थियों बाधा आ जाती है, जो श्रेय की आपको प्राप्ति होनी है। अब देखिए, कामधेनु ने शाप दे दिया कि तुम जब तक मेरी संतान को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से क्या हुआ कि उस कामधेनु ने उसको तो क्या विद्यार्थियों शाप दे दिया कि बिना मेरी संतान की सेवा किए तुम्हारी संतान नहीं होगी। कामधेनु ने कहा कि उससे कि तुमने मेरा अनादर किया है, इसलिए मेरी संतान की पूजा किए बिना, संतान की सेवा किए बिना तुझे संतान नहीं होगी। ये जो कामधेनु है
इस कामधेनु की एक पुत्री है जिसका नाम है विद्यार्थियों नंदिनी। अब ऋषि बताते हैं उस राजा को कि राजन, आपके रथ की आवाज आ रही थी, इधर आकाशगंगा में जो पक्षी हैं वे भी आवाज कर रहे थे, और जब वे आवाज कर रहे थे तो वो जो साप है, जो साप दिया उसने, वह आपने नहीं सुना। क्या बताया कि जो पक्षी हैं, दिग्गज हैं, वे आकाशगंगा की धारा में जल विहार कर रहे थे, और इस कारण से आपने उस साप को और आपके सारथी ने नहीं सुना। अब क्या होता है, ऋषि बताते हैं कि इस समय पाताल लोक में वरुण का यज्ञ चल रहा है। क्या चल रहा है? वरुण देव का यज्ञ। ऋषि बताते हैं कि इस समय पाताल लोक में वरुण का यज्ञ चल रहा है, इसलिए आप कामधेनु को तो प्रसन्न कर नहीं सकते हैं, और कामधेनु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो उसकी जो पुत्री है नंदिनी, उसकी सेवा कीजिए, और उसकी सेवा अगर करोगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब इस प्रकार से ऋषि ने जब कहा ही था तो कामधेनु की पुत्री नंदिनी वहां आ जाती है, क्योंकि कामधेनु की पुत्री नंदिनी ऋषि वशिष्ठ के ही आश्रम में रह रही थी, और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रह रही थी तो वह वहां आ जाती है। और आपको पता है, जब हम किसी को याद करते हैं और वो आ जाए तो हम कहते हैं अब तो काम अवश्य बनेगा। और फिर वह जो राजा है उस गाय की प्रतिदिन सेवा करता है अपनी पत्नी के साथ। वह गाय जहाँ जहाँ जाती है वह राजा उस गाय के साथ जाता है। जब गाय लौट के आती है तो वह राजा उसके लौटने पर लौट के आता है, और इस प्रकार से वह प्रक्रम चलता रहता है। विद्यार्थियों, यह जो हमारा पहला सर्ग है वह यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, कि पहला जो सर्ग है वो हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें से व्याख्या आती हैं, तो आप व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम संदर्भ। अब देखिए आप लिखेंगे संदर्भ, और फिर इसको रेखांकित कर देंगे, और यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे विद्यार्थियों। इस चिन्ह को कहते हैं विवरण चिन्ह। और फिर आप लिखेंगे उसकी इस विवरण चिन्ह के सामने जो पंक्ति होती है उसको हम खाली छोड़ देते हैं, और फिर लिखेंगे आप प्रस्तुत पद्य दीपशिखा कालिदास रचित
रघुवंशम, महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है। देखिए, दीपशिखा और कालिदास को आप रेखांकित कर देंगे और रघुवंशम को रेखांकित कर देंगे। फिर देखिए, हम लिखते हैं विद्यार्थियों प्रसंग, इसको भी रेखांकित करते हैं और ये विवरण चिन्ह लगा देते हैं। इस तरीके से जब हम विवरण चिन्ह लगा देते हैं, फिर आप लिखेंगे इस पद्य में महाकवि कालिदास अब जैसे पहला श्लोक स्तुति में है तो मैं इसको लिख रहा हूं। जो वर्णन होता है प्रसंग में हम उसी को लिखते हैं विद्यार्थियों। तो मैं स्तुति वाला जो श्लोक है प्रथम, उसके बारे में लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा महाकवि कालिदास शिव पार्वती की स्तुति करते हुए कहते हैं। विद्यार्थियों, आपको यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना है, डैश करना है और फिर आप लिखेंगे यहाँ व्याख्या और व्याख्या को रेखांकित कर देंगे। फिर ये चिन्ह लग जाएगा विवरण का और व्याख्या करने के बाद फिर लिखते हैं आप विशेष, और जब विशेष लिख देंगे ये भी अंडरलाइन कर देंगे, विवरण चिन्ह लग जाएगा और फिर लिख देंगे विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारी पूरी व्याख्या हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं। पहली पुस्तक के लिए जिस प्रकार से मैंने आपको व्याख्या बताई थी उस प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके तैयार कर लें। और अब इस पुस्तक की जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आप इसकी व्याख्याएं उत्तर पुस्तिका में तैयार कर लें और उत्तर पुस्तिका में तैयार करने के बाद फिर उनको मुझे चेक करा दें व्हाट्सएप पे भेज करके। तो कोई कमी होती है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब अंतिम जो चरण होता है वह प्रश्न का होता है। तो विद्यार्थियों 5 प्रश्न लिखूंगा मैं और 5 के उत्तर आपको देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन हैं? दूसरा है विद्यार्थियों इस महाकाव्य में
कितने सर्ग हैं? इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? चौथा है ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है? और फिर लिखेंगे कामधेनु की पुत्री का क्या नाम है? ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।